नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज, मैन्युफैक्चरिंग का हब, एक्सपोर्ट्स का बादशाह चीन को अब दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन मिल चुकी है। मध्य चीन में मिली यह खदान में लगभग 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना निकल सकता है, जिसकी कीमत होगी 83 बिलियन डॉलर्स होगी। अगर रुपए में इसे काउंट किया जाए तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए होगा, 7 लाख करोड़ होगा। इसी के साथ अगर इतना सोना का माइन चाइना कर लेता है तो चाइना बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा और सबसे अमीर देश होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल लगभग 850 मीट्रिक टन सोना जमा है। इससे भी ज्यादा चाइना की एक खदान में मिला है। चाइना का एक खदान में जो सोना मिला है, इससे चाइना बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे अमीर देश। इसके साथ भारत और अमेरिका दोनों को टेंशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत तो है पड़ोसी देश। भारत पड़ोसी देश है तो भारत के जो पड़ोसी में सॉफ्ट पावर्स हैं, जो भारत के रिलेशन है अगल बगल देशों को, चाइना उसे सस्ते कर्ज देकर वो अपने तरफ कर लेगा। और अमेरिका जो कि सुपर पावर अभी भी मौजूद है, उसको चाइना काउंटर करके अब ऊपर सरपास कर जाएगा। तो दोनों ही देशों के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि चाइना को इतना सारा सोना कैसे मिला और कहां से मिला, इसका इस्तेमाल चाइना किस तरीके से करेगा अपने विरोधी देशों को काउंटर करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल, चीन में कैसे खोजी गई इतनी बड़ी सोने की माइनिंग्स। चीन का एक प्रांत है जिस प्रांत का नाम है हुनान। हुनान प्रांत का जियोलॉजिकल ब्यूरो ने एक पिंगजियांग काउंटी में सोने की लगभग 40 विंस खोज की है। 40 विंस खोज की है, जो जमीन के 2 किलोमीटर नीचे मौजूद है। जस्ट जमीन के 2 किलोमीटर नीचे आने पर मिली थी। इसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि यह जो सोना है एकदम हाई क्वालिटीज का है, एकदम प्योर हाई क्वालिटीज का सोना है। इसी जगह पर 30,000 नहीं, इसी जगह पर 3000 मीटर की खुदाई करने पर 1000 टन से ज्यादा सोना मिल सकता है। इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत बताया जा रहा है कि 83 बिलियन डॉलर्स होगा। अगर रुपए में इसे काउंट किया जाए तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए इसका मौजूदा जो कीमत है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद 28 नवंबर को सोने की खोज पर चीन के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा, चाइना के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि हमने कई चट्टानों के नीचे ड्रिल किए, चट्टानों के कोर में सोना दिखाई दिया। 2000 मीटर की रेंज में करीब एक टन चट्टान से करीब 138 ग्राम सोना वहां पर मिल सकता है। तो ये ज्यादा जो सर्च की गई है चाइना के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए उस चट्टानों में जो चीन के वैज्ञानिक हैं उनके जो सैंपल है, सैंपल को चेक कर रहे थे कि किस तरीके से ये मिल सकता है। इतना सोना मिलने से चीन के इकोनॉमी पर कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो चीन दुनिया की दूसरी, अभी भी चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स पावर है। उसके बावजूद भी चीन इकोनॉमिक्स की जो कोविड-19 चल रहा था उसमें चाइना का जो इकोनॉमी है स्लो डाउन चल रही थी। अगर 2024 में देखा जाए तो तीन क्वार्टर्स में जो चाइना की इकोनॉमी है 4.8% तक रहा है, यानी कि 5% से भी नीचे तक चाइना की जो इकोनॉमी रहा था, उससे भी थोड़ा कम से। लेकिन चीन में सोने की खदान मिलने से इकोनॉमी में इसके बहुत ज्यादा तेजी आने वाली है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर्स भी है। चाइना सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है। अगर दुनिया में जितना भी सोना उत्पादन होता है उसका अकेले 10% सोना केवल चाइना के द्वारा उत्पादन किया जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अभी भी लगभग 2264 मेट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। 2264 मेट्रिक टन जो गोल्ड है उसका रिजर्व यहाँ इसके पास मौजूद है। फिर अगर किसी देश के करेंसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो सोने का जो भंडार है उस देश की जो आर्थिक स्थिरता है उसको बनाए रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है। कैसे हेल्प मदद करता है, इसके लिए समझते हैं एक एग्जाम्पल। 1991 का एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का। इंडिया में हुआ क्या था 1991 में इंडिया के पास कुछ मतलब भारत की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही थी। सामान इंपोर्ट करने के लिए भारत के पास पैसा था ही नहीं। भारत के पास इतना पैसा नहीं था और डॉलर भी नहीं था कि वो मतलब क्या कर सके। तो भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व थे, भारत के पास जो सोना थे, सोने को भारत ने गिरवी रखना शुरू कर दिया। गिरवी रखने के बाद भारत पैसा जुटाया और पैसा जुटाने के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस था भारत के ऊपर, यानी जो आर्थिक संकट था भारत के ऊपर, उससे भारत निकलने की कोशिश किया, उससे निकला भी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अमेरिका को पीछे छोड़ चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है?
तो इसमें कैसे अमेरिका को पीछे छोड़ेगा, कैसे चीन बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिस्ट। इसमें विदेश मामले के एक जानकार है, जेएनयू के प्रोफेसर है राजन कुमार, इन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने अमेरिका का जो पेमेंट सिस्टम है, अमेरिका का पेमेंट सिस्टम है जिसको कहते हैं स्विफ्ट, स्विफ्ट के जरिए जो पैसा ट्रांसफर होता है, ये नेटवर्क है, एक नेटवर्क है, स्विफ्ट के जरिए जो पैसा ट्रांसफर होता है उसको प्रोसेस मतलब इसके थ्रू ही प्रोसेस किया जाता है, तो इससे अमेरिका को कमाई होती है। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको चैलेंज करने के लिए चाइना अपना एक अलग से सिप्स बना लिया है, सिप्स बना लिया है, अपना खुद का नेटवर्क बना लिया है। इसके जरिए चाइना ने लगभग 117 देशों को ऐड भी कर चुका है। 117 देशों के लगभग 1551 बैंकों को इसमें ऐड कर चुका है, और सिप्स के माध्यम से ही जो पैसा ट्रांसफर होते हैं 1551 बैंकों को, वो चाइना ट्रांसफर करता है स्विफ्ट को काउंटर करने के लिए। और जो सिप्स के तहत चाइना की कमाई होती है, वो उसको अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चाइना इसका इस्तेमाल करता है। लगभग पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 123 ट्रिलियन युवान, चाइना की जो करेंसी है उसको युवान कहा जाता है, युवान चाइना की करेंसी है, 123 मतलब ट्रिलियन युवान तक चाइना इस ट्रांजेक्शन सिप्स के माध्यम से चाइना इसका ट्रांजेक्शन किया था, इतना ज्यादा चाइना को फायदा हुआ था। चीन युवान रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए 40 से ज्यादा देशों के साथ जो करेंसी है वो स्विफ्ट सिस्टम एग्रीमेंट कर लिया है। इवन हाल ही में जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के साथ भी चाइना का एक अलाइनमेंट हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है कि चाइना पिछले मतलब 3 सालों तक किसी अन्य करेंसी में जो ट्रेड है, व्यापार है, चाइना के साथ नहीं करेगा। सिर्फ चाइना की जो करेंसी है और जो सऊदी अरेबिया की करेंसी दिनार से, सिर्फ इन्हीं दो करेंसी स्वैप के माध्यम से इन्हीं दो करेंसियों में व्यापार होगा, चाइना और किसके मध्य, सऊदी अरेबिया के मध्य। तो इसी तरीके से चाइना चैलेंज कर रहा है। इस समय अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर के साथ चाइना की जो इकोनॉमी है, अमेरिका की, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, करीब 29 ट्रिलियन डॉलर है, 29 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि अमेरिका भी सोने के दम पर ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। क्योंकि 1848 की बात है, 1848 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गोल्ड रश मिला था, नदी के किनारे ही बहुत ज्यादा जो सोना है वो मिलना शुरू कर दिया था। जब गोल्ड रश मिला था तब अमेरिका नदी के पास सोने की जो खोज हुई थी, 1855 आते आते यहाँ से करीब लगभग 3.40 लाख किलोग्राम सोना यहाँ से निकाला गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत भी लगभग 3.89 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ 5वें नंबर पर है। भारत भी 5वें नंबर, भारत की जो इकोनॉमी है वो भी 5वें नंबर पर पहुंच गई है। विदेशी फंडिंग और नए व्यापार समझौतों की वजह से भारत की जो इकोनॉमी है बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बनने की संभावना है, कि भारत आने वाले समय में तीसरी भी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या चीन इतना सोना मिलने से अमेरिकी डॉलर का जो वर्चस्व है उसे कम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्योंकि चीन पहले से ही चाइनीज युआन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मजबूत करेंसी बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है। अब चीन में सोने की जो खदान मिली है, इससे युआन की जो वैल्यू है, युआन क्या है, चाइना की करेंसी है, युआन की वैल्यू और तेजी से बढ़ेगी। जब चाइना के जो युआन की वैल्यू तेजी से बढ़ेगी, इससे जो डी डॉलराइजेशन होता है, डी डॉलराइजेशन मतलब कि जो डॉलर का उपयोग है इसमें बहुत तेजी से कमी आएगी, या डॉलर का इस्तेमाल न के बराबर होगा। तो ये डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया ये भी तेज होना शुरू कर देगी। युआन की वैल्यू बढ़ने के लिए नवंबर 2023 में चीन ने सऊदी अरेबिया के साथ भी एग्रीमेंट किया था, जैसा कि मैं बताया था कि जो करेंसी स्वैप के माध्यम से चाइना उससे उपयोग किया था। फिर उसके बाद डी डॉलराइजेशन से अमेरिकी बाजारों में जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा और जो भरोसा होगा उसमें कमी आएगी, जिससे जब भरोसे में कमी आएगी जिससे मुनाफा घटेगा, साथ ही इंटरनेशनल रिजर्व में जो डॉलर है उसकी कमी आएगी, या दूसरी करेंसी में ज्यादा रिजर्व रखा जाएगा, इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा घाटा होने वाली है। चीन में सोना मिलने से अब भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? यूं तो हो गया, चाइना को जो मिला है रिजर्व, चाइना के पास जो मिल रहा है, अब इस पर इसका असर इंडिया पर क्या होने वाला है, इसे देखते हैं। चीन में सोने की खदान मिलने भारत के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। 3 पॉइंट में इसे समझते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या होने वाली है। तो भारत के लिए मुश्किल यह होगी कि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, खास करके यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, फिर नीचे श्रीलंका है, और नीचे मालदीव है, नेपाल है, फिर बांग्लादेश है, भूटान है। तो इसमें क्या होगा,
इन सब सारे जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, इनको भारत फंडिंग करता है, तो भारत का जो सॉफ्ट पावर है ये मेंटेन रहता है। यह देश भारत की जगह चीन पर ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि चीन क्या करेगा, चीन सस्ते रेट में पैसा देना शुरू करेगा। जब सस्ते रेट में चाइना पैसा देना शुरू कर देगा तो चाइना की तरफ झुकना शुरू कर देंगे, तो भारत से जो एंगेजमेंट है वो कम होगी, भारत से जो लगाव है वो कम होना शुरू होगा। अब भारत की जो सॉफ्ट पावर से वो गिरना शुरू कर देगी। एशियाई देशों में जो साख है भारत की वो भी कमी आएगी। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है चीन की फंडिंग से भारत की जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होगी। कैसे, चीन की जो आर्थिक है, आर्थिक मदद से जो एशियाई देश हैं उनके साथ साथ भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो बिगड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत का जो पड़ोसी देशों के साथ अच्छा खासा जो ट्रेड होता है, भारत का जो इनकम यहाँ से जनरेट होता है, अगर सस्ता ट्रेड चाइना शुरू कर देगा तो भारत का जो ट्रेड है उस पर भी असर पड़ने वाला है, बहुत अच्छा खासा असर पड़ने वाला है भारत का। फिर उसके बाद एशियाई देशों से जो सैन्य रिश्ते हैं वो भी कमजोर होंगे। सैन्य रिश्ते कैसे कमजोर होंगे, क्योंकि चीन एशियाई देशों के साथ सैन्य रिश्ते मजबूत कर लेगा। इनमें से ऐसे देश भी शामिल है जो भारत के इर्द गिर्द में मौजूद है, जैसे भारत को सीमा सुरक्षा पर भी चुनौतियां मिलना शुरू कर देगी, जो भारत को सैन्य सुरक्षा बल देने वाले देशों के विरोध में उतर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया। और फिर उसके बाद जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, लगभग भूटान को छोड़कर भारत के सभी जो पड़ोसी देश है वो इसमें इंगेज होना शुरू कर दिए हैं, अब खुले तौर पर इंगेज होना शुरू कर देंगे। ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। चाइना इसके माध्यम से एक रोड नेटवर्क बिछा रहा है, जिसके माध्यम से चाइना जमीन पर भी बिछा रहा है, समुद्र के अंदर भी जो रोड नेटवर्क है जाल बिछा रहा है, ताकि चाइना अपने व्यापार को बूस्ट कर सके, बढ़ा सके, चाइना बढ़ा सके व्यापार को, और भारत को भी चारों तरफ से चाइना घेरना शुरू कर देगा। ये करने पर भारत में कितना सोना और किस रूप में अभी मौजूद है, इसके तरफ एक नजर डाल लेते हैं कि भारत में भी अभी कितना सोना है और किस रूप में मौजूद है, और भारत अपने सॉफ्ट पावर्स को मेंटेन करने के लिए करता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 2023 में एशियाई देशों को 33,000 करोड़ रुपए भारत इससे भी ज्यादा फंड देता है, जैसे भूटान को 7,000 करोड़ दिया है, फिर नेपाल को 5,000 करोड़, मालदीव को 5,000 करोड़, फिर 5,000 करोड़ बांग्लादेश को, 4.2 हजार करोड़ दिया है श्रीलंका को, म्यांमार को 4.2 हजार करोड़ दिया है। इसके अलावा मध्य एशिया कॉमनवेल्थ देशों को 2.5 हजार करोड़ से ज्यादा का जो फंडिंग है ये भारत कर दिया है, किसके रूप में, मतलब अपने सॉफ्ट पावर्स को मेंटेन करने के लिए। अब आते हैं कि भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व है वो किस रूप में मौजूद है इंडिया के अंदर, इसको समझते हैं। भारत के पास अभी भी लगभग 854 मेट्रिक टन सोना है। मेट्रिक टन सोना भारत के पास कितना है, 854 मेट्रिक टन सोना भारत के पास रिजर्व है। इसमें से आरबीआई के पास कितना है, 510 मेट्रिक टन। 510 मेट्रिक टन सिर्फ किसके पास है, आरबीआई के पास है, जो भारत का सेंट्रल बैंक है। फिर उसके बाद बाकी का जो सोना है बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो 20 है उसमें रखा है। जरूरत पड़ने पर भारत वहां से अपना पैसा निकालता है। अक्टूबर 2024 में भारत ने इंग्लैंड के बैंक से लगभग 100 टन तक का जो गोल्ड है, सोना है, वापस लिया था। 2023 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास करीब 25,000 टन से ज्यादा सोना है। यहाँ पर देखिए भारत में जो सोना है उसका बहुत ज्यादा जो भारतीय महिलाएं हैं गहने के रूप में, ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल करती हैं, वो अपने पास रखी है। 25,000 टन से भी ज्यादा है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो भारतीय महिलाओं के पास सोना है दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व इन्हीं के पास है। फिर आते हैं चीन की तरफ, भारत में के जमीन में भी जो दबा हुआ सोना है वो क्यों नहीं निकलता है। आखिर भारत की भी जमीन में तो सोना होगा, गोल्ड होगा, तो ये क्यों नहीं निकल पा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जीएसआई और भारतीय खनन विभाग के मुताबिक भारत के जो भूवैज्ञानिक है सिर्फ भारत का जो 10% जमीन है उससे ही सोना निकाल पाए हैं, और बाकी जो है वो नहीं निकाल पाए हैं। यह दुनिया की किसी भी अन्य देश के मुकाबले ज्यादा हो सकता है। 2000 मीट्रिक टन सोने का भंडार अभी 10% जमीन में भारत में निकाला गया। भारत में कर्नाटक, राजस्थान, यहाँ पे देखिए राजस्थान है, फिर ये है आपका तेलंगाना, कर्नाटक है, फिर कर्नाटक के बाद और भी आता है महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, झारखंड है, उत्तराखंड, बिहार है। यहाँ पर कुछ जगहों पर जो गोल्ड माइंस है भारत के अंदर, वहां से सोना निकाला जाता है। फिर आते हैं, फिर इसके बावजूद इतना ज्यादा भारत के अंदर सोना है, उसके बावजूद भारत सरकार सोना निकालने में
नाकामयाब क्यों रही है, इसके बारे में थोड़ा नजर डालते हैं। इसके पीछे 4 कारण है। कौन कौन से 4 कारण है? बजट और एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी, क्योंकि भारत के पास न तो पैसा है इतना ज़्यादा, न ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से भारत जो खनन कर सके, गोल्ड माइनिंग का जो रिसर्च है वो कर सके। भारत के पास इतना ज़्यादा बजट की कमी है। दूसरी, ज़्यादा लागत और फायदा कम है, क्योंकि जो ज़्यादा लागत लग रहा है, फायदा भी कम है, क्योंकि जमीन के नीचे जो सोना खनन है इससे बहुत ज़्यादा लागत आती है। भारत में खनन कंपनियों को इसे सोने के भंडार से उतना ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं है जितना उसमें लागत लगता है। तीसरा तीसरा रीजन है सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे। सोने की खनन प्रक्रिया में पर्यावरणीय नुकसान हो सकते हैं। कैसे? जैसे खनन से प्रदूषण होगा, जल स्रोतों का नुकसान होगा, वन्य जीवों पर भी इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इन सब सारी चीजों का दिक्कत आएगी। चौथी दिक्कत क्या है भारत में खनन के लिए? कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां। भारत में खनन के लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया भी है और देश में कहीं भी खनन के लिए कई जगह से अनुमानित जो अनुमति है वो लेना पड़ता है। इस वजह से खनन करने का जो प्रोजेक्ट है सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह जाता है। इसलिए भारत में जो गोल्ड है उसकी माइनिंग करना, उसका खनन करना काफी ज्यादा जटिल है। अब प्रश्न उठता है कि दुनिया भर में किन देशों के पास कितना सोना है। अब आते हैं दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्री के ऊपर जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। तो आते हैं 2024 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 8,000 टन सोना किसके पास है? अमेरिका के पास। यहाँ पर देखिए 8,133 टन सोना किसके पास है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी 3,352 टन। फिर आता है इटली 2,452 टन। फिर आता है फ्रांस 2,437। फिर रूस का नंबर आता है। फिर चाइना का नंबर आता है। चाइना अगर क्रम में बात किया जाए तो चाइना अभी 6वें नंबर पर है। अभी भी चाइना के पास जो सोना है 6वें नंबर पर है। फिर 7वें नंबर पर स्विट्जरलैंड आता है। 8वें नंबर पर जापान आता है। फिर भारत का क्रम आता है 9वें। अभी भी भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व है, भारत 9वें नंबर पर एग्जिस्ट करता है। नीदरलैंड 10वें नंबर पर। ये दुनिया के टॉप 10 देश हैं जिसके पास इतना ज्यादा सोना है। अभी जो गोल्ड माइनिंग मिला है, गोल्ड माइंस चाइना के पास मिला है। अगर चाइना इसका खनन करना शुरू कर दिया तो चाइना के पास होगा दुनिया का सबसे ज्यादा सोना, जिसका इस्तेमाल चाइना अपनी पावर्स को बढ़ाने में, अपने आर्थिक पावर्स को, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए दिक्कत होगी भारत को, अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। सुपर पावर को चैलेंज कर सकता है चाइना। अब भारत को दिक्कत ये होगी क्योंकि भारत का चाइना पड़ोसी देश है। भारत के साथ भी चाइना का विवाद होता रहता है। भारत के जो इर्द गिर्द एशियाई देशों में जो भारत के सॉफ्ट पावर्स है उसको कमजोर कर सकता है चाइना। अपना जो सस्ता लोन देगा और सस्ते रेट पर जो सोना है वो देगा। और भी देखते हैं कि सोने का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। ज्वेलरी में किया जाता है। एरो स्पेस जो फ्लाइट्स होती हैं उसमें भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं होती हैं उसमें चिप के रूप में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। डेस्टिंग्स और मेडिसिन के लिए भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भारी डिमांड है सोने का पूरी दुनिया भर में सोने की डिमांड से। अब देखने वाली बात यह है कि चाइना अपना जो मिला हुआ गोल्ड रिजर्व है इसका इस्तेमाल किस रूप में करता है। थैंक यू।